60 two-wheelers and 18 four-wheelers were touched in the violence that erupted outside the polling booth. कानूनी और नैतिक आयाम। चुनावी मानदंडों का उल्लंघन। ड्यूटी के दौरान किसी सरकारी कर्मचारी पर हमला करना भारतीय दंड संहिता और चुनावी आचरण संहिता निर्देश का उल्लंघन है। अधिकारों को कमजोर करना। राजनीतिक उम्मीदवारों चुनावों की ऐसी हरकतें एक नकारात्मक मिसाल कायम कर सकते हैं जिससे चुनावी प्रक्रिया में भरोसा खत्म हो जाए। चुनावी अखंडता पर प्रभाव। मीडिया की भूमिका आगे की राह। Why is Trump setting up an efficiency data? तो स्रोत डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी। मस्क भारतीय मूल के रामास्वामी अमेरिकी सरकार को कम करने वाली संस्था का नेतृत्व करेंगे। डीओजी क्या है के आधार पर बनाई गई है। खबरों में क्यों। हाल ही में अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एलन मस्क और भारतीय मूल के उद्यमी विवेक रामास्वामी के नेतृत्व में डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी नामक एक नई पहल शुरू की है। यह अपरंपरागत टीम सरकारी संचालन में सुधार और खर्चों को सुव्यवस्थित करने के लिए तैयार है। संक्षिप्त नाम डीओजीई डॉग का इनका एक संकेत प्रतिरूप है जो अक्सर मस्क द्वारा प्रचारित एक क्रिप्टो करेंसी है। डीओजी का उद्देश्य नौकरशाही को कम करना, विनिमय में कटौती करना, बेकार खर्च को कम करना, संघीय एजेंसियों का पुनर्गठन। विल रियाद सबमिट इम्पैक्ट दी गाजा वार। तो सऊदी अरब ने इजराइल और फिलिस्तीन के बीच बढ़ते संघर्ष को संबोधित करने के लिए अरब और इस्लामी नेताओं के एक शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। इसमें विशेष रूप से गाजा संकट पर ध्यान केंद्रित किया गया। शिखर सम्मेलन का महत्व। बदलती गतिशीलता, असहजता पर प्रकाश डालना। अमेरिका और इजराइल को संदेश। अरब इजराइल संबंधों के पृष्ठभूमि पिछले समझौता अब्राहम समझौता 2020। अरब राज्य की सैनिक स्थिति, व्यापक क्षेत्रीय गतिशीलता, आगे की अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता, अरब एकता की पुष्टि करना, शांति पहल को मजबूत करना। जस्टिस संजीव खन्ना टेक्स ओवर 851 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजेआई की नियुक्ति। सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश जिन्हें इस भूमिका के लिए उपयुक्त माना जाता है कि वो आमतौर पर निवर्तमान सीजेआई की सिफारिश पर सीजेआई के रूप में नियुक्त किया जाता है। इस परंपरा का 1964, 1973, 1977 में उल्लंघन किया गया। केंद्रीय कानून, न्याय और कंपनी मामलों के मंत्री इस सिफारिश की मांग कर रहे हैं जिसे फिर प्रधानमंत्री को भेजा जाता है जो नियुक्ति पर राष्ट्रपति को सलाह देती है। अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट के प्रत्येक न्यायाधीश को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा और वह 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक इस पद पर बना रहेगा। सीजीआई की मुख्य भूमिका बराबरी के बीच प्रथम मास्टर ऑफ द रोस्टर कॉलेजियम सिस्टम चलता है। कंटिन्यू। इसमें क्या प्रारंभ में भारत के संविधान में एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के प्रावधान था। प्रारंभिक वर्षों में मामलों की सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट की एक पूर्ण पीठ एक साथ बैठती थी। जैसे जैसे न्यायालय का काम बढ़ता गया और मामले बढ़ने लगे, संसद ने न्यायाधीश की मूल संख्या में बढ़ा दी। 1950 में 8, 1956 में 11, 1960 में 14, 1978 में 18, 1986 में 26, 2009 में 31 और 2019 में 34 हो गए। प्रस्ताव पर 100 सदस्य लोकसभा प्लस 50 सदस्य राज्यपाल द्वारा हस्ताक्षर किए गए। अध्यक्ष छाब्रिक सभापति प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी गठित की गई। समिति मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, एक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, एक प्रतिष्ठित न्यायविद। यदि समिति न्यायाधीश को अक्षमता से पीड़ित दुर्व्यवहार का दोषी पाती है, प्रस्ताव संसद के प्रत्येक सदन द्वारा विशेष बहुमत से पारित किया जाता है। राष्ट्रपति न्यायाधीशों को हटाने का आदेश पारित कर सकते हैं। व्हाट हैज सुप्रीम कोर्ट रूल्ड ऑन बुलडोजिंग प्रॉपर्टी। बुलडोजिंग प्रॉपर्टी वही बताएं कि अगर कोई अधिकारी किसी का घर तोड़ता है तो उसको घर बनवाना पड़ सकता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 142 क्या है। सर्वोच्च न्यायालय को सशक्त बनाया गया है। अनुच्छेद 142 सर्वोच्च न्यायालय को उसके समक्ष लंबित किसी भी मामले या मामले में पूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक कोई भी डिग्री या आदेश पारित करने का अधिकार देता है। ये डिग्री या आदेश भारत के पूरे क्षेत्र में लागू किए जा सकते हैं जिससे वे न्यायिक हस्तक्षेप के लिए महत्वपूर्ण उपकरण बन सकते हैं। कानूनी सीमाओं पर पार। अनुच्छेद 142 की शक्तियों के दायरे में स्पष्ट करना। इंडियन कार्बाइड कारपोरेशन बनाम भारत संघ भोपाल गैस त्रासदी हुआ था जिसमें इंडियन कार्बाइड गैस के रिसने से बहुत लोगों की मृत्यु हो गई थी और आज भी वहाँ के लोग विकलांगता का शिकार होते जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ 1998। जिंदर नाथ बनाम जुबली हिल्स कोऑपरेटिव हाउसिंग 2006। कर्नाटक राज्य बनाम उमा देवी 2006।
वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एक्सपर्ट हेल्थ सक्सेस प्रोजेक्ट चीता सेंटर प्लान एक्सप्लेशन टू गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। भारतीय वन्य जीव संस्थान तो वन्य जीव अनुसंधान और प्रबंधन में प्रशिक्षण कार्यक्रम शैक्षिक पाठ्यक्रमों और परामर्श प्रदान करना 1982 में स्थापित हुआ था। देहरादून में है। पर्यावरण और वन मंत्रालय का एक स्थायी संस्थान है। विजन